ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ऊन के बारे में कि ऊन क्या होते हैं, ऊन के स्रोत कौन कौन से हैं और ऊन के गुण क्या है और भारतवर्ष में ऊन कहाँ कहाँ प्राप्त किया जाता है। तो हमारे वीडियो में आप बने रहेंगे तो इन सब सारी बातों की जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में से खूब शेयर कर दीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो हम देर न करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऊन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऊन क्या है, इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं तथा इनके भौतिक गुण क्या हैं और भारतवर्ष में कहाँ कहाँ इनका उत्पादन होता है। तो आइए पहले हम ऊन क्या है इनके बारे में आपको हम बता दें। देखिए, ऊन ऐसे रेशे होते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ऊन क्या है, रेशा है यानी फाइबर है जो भेड़ के चोल यानी बाल से प्राप्त किए जाते हैं। यह एक प्रकार का लंबा तथा मोटा बाल होता है जिसे धागे के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊन से बनाए गए जो कपड़े होते हैं वो गर्म, हल्के तथा आरामदायक होते हैं। ऊन में क्या होता है, लचक होती है। ऊन में लचक होती है, इस कारण यह अपना आकार बनाए रखती है। यानी यहाँ पर देखा जाए कि ऊन में लचक होती है इसलिए यह अपना आकार बनाए रखते हैं। प्रत्येक रेशे पर रोए पाए जाते हैं। यानी आप ये देखेंगे कि जो जितने रेशे हैं रेशे पर रोए पाए जाते हैं। तो रोए पाए जाने के कारण यानी धागा बनाते समय ये रेशे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो अभी आपने देखा कि ऊन क्या है, इनके बारे में बताया गया। तो ऊन क्या है, ऊन एक रेशा है। यह भेड़ के बाल से प्राप्त किया जाता है और जब भेड़ के बाल से प्राप्त किया जाता है तो लंबा और मोटा बाल है जिसे हम लोग धागे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जब धागे के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो उनमें एक लचक होती है और लचक होने के कारण यह धागे के रूप में इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। इनसे हल्के, गर्म, आरामदायक कपड़े बनाए जा सकते हैं और ऊन के ऊपर रोए होते हैं। रोए होने के कारण यह करता क्या है, धागों को बांध कर रखता है। अब आइए हम देखते हैं इनके स्रोत, यानी इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं। स्रोत में देखेंगे कि अधिकांश ऊन भेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। ये तो पता ही है कि अधिकांश ऊन भेड़ से प्राप्त किए जाते हैं जो विश्व के सभी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। मेरिनो एक प्रजाति का नाम है, यानी भेड़ की एक प्रजाति है जिसका नाम मेरिनो है और मेरिनो भेड़ सबसे श्रेष्ठ गुणवत्ता और अधिक मात्रा में ऊन प्रदान करने वाली है। यानी मेरिनो एक प्रजाति है भेड़ की, सबसे अच्छी क्वालिटी की ऊन और अधिक मात्रा में ऊन को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक मेरिनो भेड़, अगर यहाँ पर देखा जाए कि एक मेरिनो भेड़ एक बार में लगभग 13.5 किलोग्राम, यहाँ पे यही देखने वाली बात है कि एक भेड़ एक बार में 13.5 किलोग्राम ऊन प्रदान करती है जो 7 ओवरकोट बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी एक भेड़ 13.5 किलोग्राम ऊन देती है जो 7 ओवरकोट बनाने के लिए पर्याप्त है। आगे हम देखेंगे कि सभी भेड़ों की तुलना में मेमने से सबसे अच्छे बाल प्राप्त किए जाते हैं। यानी भेड़ों की तुलना कर लिया जाए मेमने से तो मेमने में सबसे अच्छे बाल पाए जाते हैं। जब सबसे अच्छे बाल पाए जाते हैं तो वहाँ ऊन यानी रेशा प्राप्त करने की सबसे अच्छी कर सकते हैं यहाँ मेमने क्वालिटीज़ हैं। आगे हम और देखते हैं कि बकरी तथा ऊंट से भी कुछ ऊन प्राप्त की जाती है। यानी यहाँ पर देखने की बात है कि बकरी और ऊंट से भी ऊन प्राप्त की जाती है। बकरियों से हम, ध्यान दीजिएगा कि बकरियों से हम अंगोरा, मोहरे तथा कश्मीरी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अंगोरा, मोहरे और कश्मीरी ऊन प्राप्त करते हैं। मांस के लिए मारी गई भेड़ों में से, यानी यहाँ पर आप देखिएगा कि मांस के लिए जो भेड़ें मार दी जाती है तो भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है। यानी मरी हुई भेड़ों से जब ऊन प्राप्त करते हैं, परंतु
इस ऊन की जो गुणवत्ता होती है जीवित जो भेड़ होते हैं उनकी गुणवत्ता से कम होती है। यानी समझने की बात यहाँ पर है कि जिन भेड़ों को मार दिया जाता है और मारने के बाद जो उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है यानी बाल प्राप्त किया जाता है, तो जीवित भेड़ों की तुलना में वह क्वालिटी कम होती है। तो अभी आपने ऊन क्या है इसको देखा और ऊन के स्रोत कौन कौन से हैं आपने इन्हें देख लिया कि ऊन के स्रोत भेड़ है, बकरी है और ऊंट है। अब हम ऊन के गुण की बात करते हैं कि ऊन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए देखिए कि ऊन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला गुण दिया है भौतिक गुण। अब भौतिक गुण में क्या क्या है, देखिए भौतिक गुण में है उर्मिलिता। उर्मिलिता यानी क्रिप्ट। क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि यह छड़नुमा न होकर लचकदार होते हैं। इनमें लचक होती है, नमदा बनाया जा सकता है यानी ठंडी और गर्मी में यह एक जैसे बने रहते हैं। उसके बाद इनमें चमक होती है, इनका घनत्व होता है, घनत्व इनका 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ये सबसे याद करने वाली बात है कि ऊन का घनत्व कितना है, 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इनमें वैद्युत गुण होते हैं, ऊष्मा का संचरण होता है और इनमें कठोरता होती है। कठोरता होने के कारण इसलिए यह सीधे बने रहते हैं। तो अभी आपने भौतिक गुण देखा यानी ऊन के गुण में भौतिक गुण देखा। अब ऊन के हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे। तो रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक दृष्टि से ऊन में जो तत्व पाए जाते हैं कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आपस में मिले हुए प्रोटीन केरोटीन के रूप में पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर हम रासायनिक गुण देखें, रासायनिक दृष्टि देखें उनमें, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये आपस में मिले होते हैं और आपस में मिले हुए ये क्या है, एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नाम क्या है, केराटिन प्रोटीन है। और केराटिन प्रोटीन मिले होने के कारण यह इनकी रासायनिक दृष्टि है। अगर हम इनकी रासायनिक रचना को देखें तो इनकी रासायनिक रचना कैसी है, जटिल होती है। रासायनिक रचना जटिल होती है। इस प्रोटीन में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यानी इस प्रोटीन को आप देखेंगे तो इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं और दोनों प्रकार के गुण जब पाए जाएंगे तो इनको द्विगुणी कहते हैं। तो अभी आपने ऊन के गुण को देखा। अब हम देखेंगे कि ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, किन राज्यों से प्राप्त किया जाता है। तो आप देखिए एक अनुमान के अनुसार यानी आधुनिक आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी 4 करोड़ भेड़ों से लगभग 8.25 लाख मन ऊन प्रतिवर्ष पैदा करता है। यानी यहाँ पर देखा जाए कि भारत एक ऐसा देश है कि इसके पास 4 करोड़ भेड़ों में से लगभग 8.25 लाख मन ऊन प्रतिवर्ष यह पैदा करता है। आगे देखा जाए कि भारत के वो कौन सा राज्य है जिनमें जो ऊन होता है अधिक उत्पादन किया जाता है। तो भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान और पंजाब सर्वप्रथम है। यानी भारत में ऊन उत्पादन वाले राज्य हैं राजस्थान और पंजाब, ये सर्वप्रथम वाले हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, इसके बाद बाकी राज्यों का नाम आता है। तो मैंने आपको ऊन क्या है, ऊन के स्रोत कौन कौन से हैं, ऊन के गुण क्या है और भारत में किस राज्यों में यह उत्पादन किया जाता है। तो हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।